था भीड़ भरे बाजार से थोड़ी दूर, जहां पतली गलियां एक दूसरे से उलझी हुई थीं, एक पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। उसकी खिड़कियों से शायद ही कभी रोशनी बाहर आती थी, मानो वह अपने अंदर के रहस्यों को छुपाना चाहता हो। इस घर में रहती थी माया, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में दर्द की गहरी झील थी। वह अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरों को निहारती रहती, जिनमें से एक में वह अपनी पहली शादी के जोड़े में थी और दूसरी में किसी और की पत्नी बनकर एक छिपे हुए संसार में खोई हुई। माया का जीवन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। दिन में वह सुबोध की पत्नी थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी सादगी और सीधेपन के लिए जाना जाता था। उनके घर में हंसी और शांति का वास था। उनके छोटे से बेटे आकाश की किलकारियां गूंजती रहती थीं। सुबोध को कभी आभास नहीं हुआ कि माया के जीवन में एक और अध्याय भी है, एक ऐसा अध्याय जो अंधेरी रातों में खुलता था, जब शहर सो जाता था। रात में माया रूपा के रूप में बदल जाती थी, उस रूप में जो उसने विशाल के लिए गढ़ा था। विशाल एक तेज तर्रार व्यवसायी, जिसकी दुनिया चमक दमक और जोखिमों से भरी थी। उनके रिश्ते की शुरुआत एक व्यापारिक सौदे से हुई थी, जो धीरे धीरे एक ऐसे बंधन में बदल गया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। विशाल को भी पता नहीं था कि रूपा का एक और जीवन है, एक पति और एक बच्चा। माया और विशाल का मिलन एक ऐसे गांव में हुआ था जो घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था। रूपकुंड, वहां की हवा में रहस्य और प्राचीन कहानियों की खुशबू थी। पहली बार जब माया विशाल से मिली थी, उसे लगा था जैसे वह अपनी दुनिया में खो गई है। विशाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उनकी चोरी छिपे मुलाकातें रूपकुंड के प्राचीन मंदिरों की दीवारों के पीछे होती थी, जहां हवा में सिंदूर और धूप की मिलीजुली गंध तैरती रहती थी। एक दिन जब माया सुबोध के साथ अपने परिवार के पुराने गांव देवप्रयाग गई थी, तो उसकी मुलाकात विशाल से हुई। यह एक संयोग था, या शायद नियति का क्रूर मजाक। देवप्रयाग की संकरी गलियों में, जहां पुरानी हवेलियां और टूटी हुई दीवारें अतीत की कहानियां सुनाती थीं, विशाल को देखकर माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपाने की कोशिश की, पर विशाल की पैनी नजर से कुछ नहीं बच पाया। विशाल ने उसे पहचान लिया। रूपा, उसकी आवाज में आश्चर्य था और एक अजीब सी उत्सुकता भी। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां से तेजी से निकल गई। सुबोध ने माया के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी, पर उसने इसे यात्रा की थकान समझा। इस घटना के बाद माया की रातों की नींद उड़ गई। उसे डर सताने लगा कि उसका दोहरा जीवन कभी भी उजागर हो सकता है। विशाल ने माया से संपर्क करने की कोशिश की, पर माया ने उससे दूर रहना चाहा। वह अपने वर्तमान जीवन को बचाना चाहती थी, अपने बेटे आकाश के भविष्य को। लेकिन विशाल हार मानने वालों में से नहीं था। लेकिन विशाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने माया का पीछा किया और आखिरकार उसे एक सुनसान जगह पर घेर लिया। तुमने मुझसे यह सब क्यों छिपाया, रूपा? विशाल की आवाज में दर्द और धोखा दोनों थे। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विशाल को अपनी पूरी कहानी बताई, सुबोध से अपनी पहली शादी के बारे में, और कैसे हालात ने उससे ऐसा दोहरा जीवन जीने पर मजबूर किया। विशाल ने माया की बात सुनी, पर उसके मन में एक और सवाल था। उसे पता चला कि माया का एक बच्चा भी है, और वह बच्चा उसका अपना है। यह खबर माया के लिए एक बड़ा झटका थी। विशाल ने उसे बताया कि उसने माया के गांव में एक पुराने वैद्य से बात की थी, जिसने कुछ ऐसे लक्षण बताए थे जिनसे विशाल को शक हुआ कि रूपा गर्भवती थी जब वे आखिरी बार मिले थे। वैद्य ने पुष्टि की कि माया का पुत्र, जिसका नाम आकाश था, उसकी और विशाल की संतान है। विशाल ने हमेशा से बच्चे की चाह रखी थी, और अब जब उसे पता चला कि आकाश उसका अपना बेटा है, तो उसके मन में एक नई उथल पुथल मच गई। उसके लिए माया से बदला लेने की भावना अब बेटे को पाने की चाहत में बदल गई थी। यह खबर माया के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसने हमेशा सोचा था कि आकाश सुबोध का बेटा है। उसकी दुनिया पूरी तरह से हिल गई थी। उसे अपने जीवन के हर झूठ पर घृणा होने लगी। उसे अपने जीवन के हर झूठ पर घृणा होने लगी। विशाल ने माया से कहा, मैं आकाश को अपना नाम देना चाहता हूं। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। माया ने इसका विरोध किया।
सह अपने बेटे को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। उनके बीच एक गहरी बहस हुई, जिसमें विशाल ने माया को धमकी दी कि अगर उसने आकाश को उसके साथ नहीं भेजा तो वह सुबोध के सामने सारी सच्चाई खोल देगा। माया के पास कोई विकल्प नहीं था। माया के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसी दलदल में फंस गई है जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने विशाल से एक रात का समय मांगा ताकि वह इस सत्य को स्वीकार कर सके। उस रात माया ने सुबोध को देखा, जो शांति से सो रहा था। उसने आकाश को देखा, जो अपनी माँ की गोद में दुबक कर सोता था। उसका दिल दर्द से भर गया। उसे पता था कि उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह माया ने सुबोध से बात करने का फैसला किया। उसकी आवाज में कंपन था, उसके होंठ सूख रहे थे। उसने सुबोध को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया, अपनी पहली शादी के बारे में, विशाल के साथ अपने रिश्ते के बारे में, और सबसे मुश्किल बात कि आकाश विशाल का बेटा था। सुबोध ने माया की बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सुबोध ने माया की बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थीं, मानो वह किसी गहरे सदमे में हो। जब माया चुप हुई तो सुबोध ने बस इतना कहा, तुम्हें मुझसे यह सब पहले बताना चाहिए था। उसकी आवाज में दर्द था, पर कोई गुस्सा नहीं था। यही बात माया को और भी ज्यादा तोड़ रही थी। सुबोध एक साधारण व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में कभी छल कपट नहीं देखा था। जिसने अपने जीवन में कभी छल कपट नहीं देखा था। इस सच्चाई को स्वीकार करना उसके लिए असंभव था। उसने माया से कहा कि वह उसे माफ नहीं कर सकता और उसे जाना होगा। माया ने सुबोध के पैरों में गिरकर माफी मांगी, पर सुबोध ने अपनी आंखें फेर लीं। उसने कहा, मेरा विश्वास टूट गया है माया, इसे फिर से जोड़ना मुमकिन नहीं है। अपने बेटे को विशाल के पास भेजने और सुबोध से अलग होने के बाद माया का जीवन एक उजाड़ मैदान बन गया। माया का जीवन एक उजाड़ मैदान बन गया। वह अब ना तो रूपा थी और ना ही सुबोध की माया। वह एक टूटी हुई आत्मा थी, जो अपने झूठ और धोखे के बोझ तले दब चुकी थी। वह अक्सर अपने पुराने घर की खिड़की से बाहर देखती रहती, जहां से कभी आकाश की हंसी सुनाई देती थी। अब वहां बस सन्नाटा पसरा रहता। विशाल ने आकाश को अपना नाम दिया और उसे अच्छी परवरिश दी। आकाश को कभी पता नहीं चला कि उसकी माँ कौन थी और उसके जीवन का सच क्या था। समाया ने अपने शेष जीवन को एकांत में बिताया, अपने पापों का प्रायश्चित करती हुई। उसने कभी किसी से बात नहीं की, बस अपनी पुरानी तस्वीरों को देखती रहती, जिनमें उसके जीवन के दो अलग अलग हिस्से एक साथ कैद थे। अंत में माया ने एक छोटी सी डायरी में अपनी पूरी कहानी लिखी, उम्मीद करती हुई कि कभी कोई उसे पढ़ेगा और समझेगा कि कैसे एक गलत फैसला पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। उसकी कहानी उन हवाओं में घुल-मिल गई जो रूपकुंड के पहाड़ों से देवप्रयाग की गलियों तक बहती थीं, एक चेतावनी बनकर, एक दर्दनाक याद बनकर।